जय हिंद दोस्तों। शॉर्ट्स बट इंपॉर्टेंट की सीरीज में मैं सुनील जांगिड आप सभी का वेलकम करता हूं। इंग्लिश के अंदर कई सारी ऐसी कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम में परेशान करती हैं। ये पॉइंट्स इतने माइन्यूट होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता है। और एग्जाम में किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करने के बाद भी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि किसी क्वेश्चन को उन्होंने गलत अटेम्प्ट जो है कर दिया है। राइट। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ छोटी पर इंपॉर्टेंट और जरूरी बात को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा शॉर्ट वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज इन केस और इफ। इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस को हमने जानना है। दोनों के डिफरेंस को जानेंगे और उनकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या वेरिएशन है वो सब हम जान लेंगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया है, अचीवर्स गुरुकुल, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इन केस एंड इफ, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेक श्योर कि बोथ द वर्ड्स आर कंजंक्शन इन नेचर। ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स होते हैं ये नेचर में कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, संयोजक जिनको हिंदी में बोला जाता है। इन केस नाम का जो वर्ड होता है ये सेंस को शो करता है। हिंदी में हम बात करें तो क्योंकि की सेंस को शो करता है, और यदि हम इफ की बात करें तो ये यदि की सेंस को शो करता है। तो ये तो रहा हिंदी मीनिंग, आपको पता होना चाहिए। इन केस क्योंकि की सेंस को शो करता है, इफ यदि को बताता है। दोनों वर्ड्स नेचर में कंजंक्शन है। अब चलिए, इन केस जो है मोस्टली यूज किया जाता है टू टॉक अबाउट प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के बारे में, प्रिकॉशंस का मीनिंग होता है एक सावधानी के तौर पे इसको यूज किया जाता है। प्रिकॉशंस ये वो चीजें होती हैं जो हम करते हैं प्रेजेंट में, जिन काम को हम करते हैं टू बी रेडी फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन। भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी या मुसीबत से बचने के लिए वर्तमान में जो आप काम करते हो उन्हीं को, प्रिकॉशंस को बताने के लिए ही हम इफ इन केस का यूज किया जाता है। ठीक है, सावधानी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि की सेंस को शो करता है। राइट। ताकि फ्यूचर में कोई जो है परेशानी मुसीबत ना आए, उस मुसीबत से बचने के लिए प्रेजेंट में जो आप काम करते हैं उसको बताने के लिए इन केस यूज किया जाता है। रही बात इफ की, तो इफ जो है वो किसी कंडीशन को बताता है। इफ नाम का वर्ड किसी शर्त को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी शर्त को बताता है। अब देखते हैं, चेक करते हैं इन केस का यूज कब किया जाता है और इफ का यूज कब किया जाता है। डू ए, मान लो दो अलग अलग कंडीशंस है, दो अलग अलग सिचुएशन है मान लो। राइट। तो अलग अलग सिचुएशन में हम ए को करते हैं बी हैपन्स। डू ए इन केस बी हैपन्स, हम ए को करते हैं क्योंकि बी हैपन्स, यानी कि इसका मतलब है पहले ए को किया जाता है क्योंकि बाद में बी के हैपन होने के चांसेस हैं। यदि कोई बी नाम की कोई कंडीशन है जिसके फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम पहले ए एक्टिविटी को करते हैं, और वो एक ए एक्टिविटी जो है प्रिकॉशन, सावधानी के तौर पे की जाती है। ऐसी जो है परिस्थिति में हम इन केस का यूज करते हैं। डू ए इफ बी का मतलब होता है डू ए इफ बी हैज ऑलरेडी हैपन। यदि बी पहले से ही हो गया है तो बी के होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ए का यूज किया जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए ये थोड़ा सा जान लो। मान लो ये टू डिफरेंट सिचुएशंस है, यहां पे मैंने यूज किया है इन केस, ये एक सिचुएशन ये है। राइट। अब उसके बाद जो है एक सेकंड हम बात कर रहे हैं इफ की, एक सिचुएशन ये है, यहां पे मैं इफ का यूज कर रहा हूं, और उसके बाद ये है। राइट। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट हो गया। ऐसा ही हमने जाना है। अब इन केस का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हम देखो ए को पहले किया जाता है, ये काम पहले हम करते हैं। ठीक है, और पहले किया जाने वाला ये काम प्रिकॉशंस के तौर पे यूज किया जाता है। ए जो है ये एक सावधानी के तौर पे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में बी के हैपन होने की पॉसिबिलिटी हुआ करती है। बाद में बी के हैपन होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो बाद में होने वाली संभावना से बचने के लिए पहले हम ए को करते हैं, जो कि सावधानी के तौर पे यूज किया जाता है। इस तरीके से हम इन केस का यूज कर लेते हैं। अब इफ का यूज कब करते हैं, बी पहले हैपन जो है, ये जो है पहले ये हैपन होगा। ठीक है,
और जब बी हैपन हो जाएगा, पहले बी होगा, बी के होने के बाद ये काम जो है ये बाद में हुआ करता है, ये होगा तो फिर ये काम किया जाएगा, यदि ये काम नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहले ये होगा, पहले बी हैपन होगा तो ही हम ए करते हैं, ये नहीं होगा बी तो ये भी नहीं होगा, जबकि क्योंकि इसके बाद में होने के इसके चांसेस हैं, फ्यूचर में इसके होने की संभावना है, दैट्स वाई पहले ए को किया जाता है ताकि बाद में होने वाले इस मुसीबत से बचा जा सके, और ए कंडीशन जो है वो एक प्रिकॉशन के तौर पे यूज कर ली जाती है। ये सारा खेल है इन केस और इफ का। जैसे देखो, लेट्स बाय ए पैकेट ऑफ ब्रेड इन केस रोजर कम्स, यहां पे देखो इन केस नाम की ये जो कंजंक्शन हमने यूज की है, बेशक इन केस का यूज किया है, इट मींस के इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी हैपन होने की, रोजर के आने की पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई हम बाय अ पैकेट ऑफ ब्रेड, ये काम फर्स्ट पहले हम इसको करते हैं, ये प्रिकॉशन है, सावधानी है, क्योंकि बाद में पॉसिबिलिटी इसकी है। इसका मीनिंग भी देख लो, लेट्स बाय सम ब्रेड नाउ, ठीक है, चलिए कुछ ब्रेड अभी खरीद लेते हैं, बिकॉज क्योंकि, इन केस का मतलब मैंने बताया क्योंकि की सेंस को शो करता है, क्योंकि रोजर माइट कम लेटर, बाद में रोजर आ सकता है, दैट्स व्हाई पहले ही क्या करने की बात हो रही है, ब्रेड खरीदने की बात हो रही है। लेकिन इफ कब यूज होगा, इफ कंजंक्शन कब यूज होगी, देखो लेट्स बाय अ पैकेट ऑफ ब्रेड, ठीक है, आओ एक पैकेट ऑफ ब्रेड को खरीदें, इफ रोजर कम्स, यदि रोजर क्या होगा, रोजर आएगा, तो ये जो बी है, ये बी पहले हैपन होता है, और जब ये हैपन होगा तो बाद में ये काम आपका वहां पे किया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बन जाती है, ये शर्त बन जाती है। पैकेट ऑफ ब्रेड खरीदने के पीछे की कंडीशन क्या है, रोजर के आने की कंडीशन है। यहां पे इसका मतलब है वी विल वेट एंड सी, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, इफ रोजर कम्स, यदि रोजर आएगा तो वी विल बाय द ब्रेड, हम ब्रेड खरीदेंगे, इफ इट डजंट कम वी वॉन्ट, यदि रोजर नहीं आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। ये कंडीशन है, यदि रोजर आएगा तो बाद में ये काम होगा, यदि रोजर नहीं आएगा तो ये काम भी नहीं होगा। जबकि इन केस जब यूज किया जाता है तो पहले ये सावधानी होती है, पहले ये होता है, क्योंकि बाद में इसकी संभावना है, रोजर के आने की संभावना है, तो पहले से ही वो ब्रेड लाके रख ले रहे हैं। ठीक है, फर्क समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, मैंने अम्ब्रेला ले रखी है क्योंकि रेन होने की, बारिश होने की संभावना है। अब यहां पे देखें, इन केस जो कंजंक्शन है, इसके बाद में ये इट रेन्स, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है, और फ्यूचर में होने वाली इस परेशानी मुसीबत से बचने के लिए आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला, मैंने जो अम्ब्रेला ले रखी है, पहले ही मैंने अम्ब्रेला ले ली है, क्योंकि मैंने अम्ब्रेला जो ली है वो सावधानी के तौर पे मैंने ली है, बाद में इसकी पॉसिबिलिटी है बारिश होने की। आई विल ओपन द अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, मैं अम्ब्रेला ओपन करूंगा यदि बारिश होगी तो। अब ये कंडीशन हो गई, ये पहले होगा, जब पहले ये कंडीशन होगी तो फिर बाद में ये काम होगा, तो फिर बाद में ये काम होगा। यदि बारिश होगी, ये शर्त आ गई तो ये काम वो ओपन कर लेगा अम्ब्रेला को, यदि बारिश नहीं होगी तो वो अम्ब्रेला को ओपन नहीं करेगा। कंडीशन बतानी हो तो इफ आएगा, ठीक है, प्रिकॉशन बतानी हो तो इन केस आया करता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम में परेशान करता है। ठीक है, पीपल इंश्योर देयर हाउसेज इन केस दे कैच फायर, लोग अपने घरों को इंश्योर कराते हैं, उनका बीमा कराते हैं, क्योंकि दे कैच फायर, उनमें आग लगने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई ये आपकी प्रिकॉशन होगी, एक सावधानी होगी जो आप बरत रहे हैं। पहले ये किया जाता है क्योंकि बाद में इसके होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन यहां पे पीपल टेलीफोन द फायर ब्रिगेड, पीपल जो है फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करते हैं इफ देयर हाउसेस कैच फायर, यदि उनके घरों में आग लग जाती है तो वो टेलीफोन ब्रिगेड को जो है, फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करते हैं। पहले ये होता है, यदि पहले ये होगा तो फिर बाद में ये होगा। अब ये कंडीशन हो जाती है, ये शर्त हो जाती है, बाद में ये रिजल्ट आ जाता है। अब देखो, अभी तक मैंने बात की इन केस, लेकिन ये जो इन केस ऑफ यदि बन जाता है तो इन केस ऑफ नाम का वर्ड प्रेपोजिशन हो जाते हैं, जो कि नाउन से पहले आता है। इन केस ऑफ प्रेपोजिशन होता है, इन केस कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस जो कंडीशन और प्रिकॉशन के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, बहुत ही शानदार इंग्लिश स्पेशल बैच, हर किसी एग्जाम के लिए
300 घंटे का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है इसी 22 अप्रैल से, जो कि अचीवर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पे आप लोगों का चलेगा। तो यदि आप विलिंग हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश स्पेशल का जो बैच होगा, अभी आपके एग्जाम में काफी सारा टाइम है, 6-7 महीने, तो बहुत शानदार तरीके से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही फिट रहेगा, राइट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई है। कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। एंजॉय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।